अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आजकल सोशल मीडिया पर यह बहस जारी है कि दुनिया का नंबर 1 और ख़तरनाक तरीन T20 बल्लेबाज कौन है। कुछ के नज़दीक वो बैट्समैन ज़्यादा ख़तरनाक है जो कि ज़्यादा तेज़ी से यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन्स बनाता है, और कुछ के नज़दीक वो बल्लेबाज बेहतर हैं जो कि ज़्यादा रन्स बनाते हैं, वो चाहे स्ट्राइक रेट जो है वो 130 से कम ही क्यों ना हो। लेकिन बहरहाल अगर हम T20 फॉर्मेट की बात करें, यहाँ पर गो के स्ट्राइक रेट को यानी कि तेज़ी से रन्स बनाने को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। लेकिन इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्राइक रेट की बुनियाद पर हम किसी बैटर को ज़्यादा ख़तरनाक नहीं कह सकते। इसकी मिसाल ये दी जा सकती है कि फ़र्ज़ करें अगर कोई बैट्समैन सिर्फ 3 गेंदें खेलता है जो कि उसकी रूटीन हो, एक गेंद पे छक्का लगाए, एक पे चौका लगाए और अगली गेंद पर यानी तीसरी गेंद पर वो आउट हो जाए, तो उसका स्ट्राइक रेट गो के 300 रन से भी ज़्यादा होगा, लेकिन उसकी एवरेज सिर्फ 10 रन तक महदूद रहेगी। तो ऐसे बैट्समैन को भी हम ख़तरनाक बैट्समैन तस्वर नहीं कर सकते, जिसकी बड़ी मिसाल आसिफ अली की दी जा सकती है। गो कि उसका जो स्ट्राइक रेट है पाकिस्तान के बैटर तमाम जो बैटर्स हैं उनसे ज़्यादा है, लेकिन उनकी एवरेज खासी कम है। उनका जो स्कोर है वो 0 से लेकर 20 तक जाता है, इससे आगे वो अपनी इनिंग्स को नहीं बढ़ा पाते। तो ऐसे बैट्समैन को हम ख़तरनाक बैट्समैन की फहरिस्त में शामिल नहीं कर सकते। बहरहाल इस रिपोर्ट में आपके लिए हर जाविये से दौर हाजिर के ख़तरनाक तरीन T20 बल्लेबाजों का जो जायज़ा है वो आपके लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें आप ज़्यादा रन्स के अतबार से, ज़्यादा एवरेज के अतबार से और स्ट्राइक रेट के अतबार से भी देखेंगे। और इस बात का हम जायज़ा इस तरह लेंगे कि कम से कम 2020 से अब तक 300 से ज़्यादा जो रन्स बनाए हैं उनमें एवरेज प्लस स्ट्राइक रेट दोनों को मिलाकर देखा जाएगा कि दोनों के अतबार से कौन से बैटर ज़्यादा ख़तरनाक हैं। और इस फहरिस्त में जाने से पहले आपको एक निगाह डालते हैं कि 2021 से मजमूई T20 मैचेस, जिसमें T20 इंटरनेशनल मैचेस भी शामिल हैं, लीग्स के मैचेस भी शामिल हैं और डोमेस्टिक T20 मैचेस भी शामिल हैं, इन तमाम मैचेस को अगर मिलाकर देखें तो इस अरसे में यानी कि 2021 से अब तक जिस बैटर ने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं वो पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान हैं। 58 इनिंग्स खेली हैं, 2605 रन्स बनाए, 104 उनका हाईएस्ट स्कोर रहा, 57.88 उनकी एवरेज रही, 130.77 स्ट्राइक रेट, 150 सेंचुरी और 25 फिफ्टियाँ। दुनिया का कोई भी बैटर मोहम्मद रिजवान के अलावा ऐसा नहीं है जो कि इस अरसे में 2500 T20 रन्स मुकम्मल कर सका हो। पाकिस्तान के बाबर आजम 2188 रन्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं, 46 की एवरेज, 129.54 का स्ट्राइक रेट। यही दो ही ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि इस अरसे में T20 मैचेस में 2000 रन का संगे मील अबूर कर सके हैं। एलेक्स हेल्स ने 1935 रन बनाए हैं, 60 इनिंग्स के लिए हैं, यानी कि बाबर आजम और रिजवान दोनों से ज़्यादा इनिंग्स के लिए हैं, लेकिन वो फ़िलहाल 2000 रन की हद पार नहीं कर सके। इस तरह कोलिन मुनरो 1630 रन बनाकर इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर खड़े हैं। उनकी एवरेज भी 41 से ज़्यादा है और स्ट्राइक रेट 130 से ज़्यादा है, 1 सेंचुरी और 10 फिफ्टियाँ बनाई हैं। ये तो था, हमने जायज़ा लिया मजमूई T20 क्रिकेट में ज़्यादा रन्स बनाने वाले बैटर्स। लेकिन अगर हम दौर हाजिर के ख़तरनाक तरीन बैटर्स को स्ट्राइक रेट प्लस एवरेज और रन्स यानी कि कम से कम 300 रन जिसने बनाए हों इस अरसे में, यानी कि 2020 से लेकर अब तक इंटरनेशनल मैचेस की बात भी कर रहा हूँ, उनके साथ उनका करियर का जायज़ा भी पेश करेंगे। इस फहरिस्त में या इस एतबार से इस कसौटी पर जो छठे नंबर पर ख़तरनाक तरीन बैट्समैन को आपने रखा है वो न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स हैं। उनका जो शुमार है वो विकेट कीपर बैटर्स में होता है। हाल ही अरसे में 25 साल उनकी उम्र है। 2020 से उनका T20 इंटरनेशनल करियर देखें, 20 इनिंग्स में 505 रन बनाए, 108 उनका बेस्ट स्कोर रहा, 31.56 एवरेज। लेकिन उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 157.81 रहा, जो कि इंतहाई ज़्यादा और शानदार स्ट्राइक रेट है, 1 सेंचुरी और 150 बनाई। इसके अलावा अगर उनका मजमूई T20 करियर देखें यानी कि ऑल T20 मैचेस, तो वो 155 इनिंग्स में 4321 रन बना चुके हैं, 32 की एवरेज और 140 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट है, 4 सेंचुरियाँ और 27 फिफ्टियाँ उनके T20 प्रोफाइल में शामिल हैं। और इस फहरिस्त में जो अगले नंबर पर यानी 5वें नंबर पर मौजूद हैं वो साउथ अफ्रीका के एडन मरकरम हैं और दौर हाजिर में वो दुनिया के दूसरे T20 बैट्समैन हैं। रैंकिंग के एतबार से बाबर आजम के बाद दूसरे नंबर पर खड़े हैं। उनकी कारकर्दगी हाल ही अरसे में इंतहाई शानदार रही है, ख़ास तौर पर T20 इंटरनेशनल मैचेस में। 2020 से 16 इनिंग्स में 43.84 की एवरेज और 148.82 यानी लगभग 149 रन फी 100 बॉल के शानदार स्ट्राइक रेट से वो 570 रन बनाने में कामयाब रहे।
6 फिफ्टियाँ भी बनाई। उसके अलावा अगर उनका मजमूई टी20 रिकॉर्ड देखें तो वो 2000 के लगभग रन बना चुके हैं। 35 से ज़्यादा एवरेज है, 131 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट, 17 फिफ्टियाँ हैं। इसके अलावा उनका जो इंटरनेशनल करियर है वो ज़्यादा बेहतर है मजमूई टी20 करियर से। 588 रन बनाए हैं, 39.2 उनकी एवरेज रही है और 147 उनका स्ट्राइक रेट है। 6 फिफ्टियाँ भी शामिल हैं। ये उनका इंटरनेशनल करियर है। वो डोमेस्टिक मैचेस यानी कि ऑल ओवर मैचेस से भी कहीं ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस में ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं। और उसके अलावा जो अगले नंबर पर यानी कि चौथे नंबर पर मौजूद हैं वो इंडिया के शहरियार एयर हैं। उनकी हालिया कारकर्दगी इंतहाई शानदार रही है। 2020 से 48.58 की शानदार एवरेज और 147.96 यानी लगभग 148 रन फी 100 बॉल के उम्दा स्ट्राइक रेट से 583 रन बनाने में कामयाब रहे और 19 इनिंग्स में 550 प्लस इनिंग्स भी खेली हैं, जो कि इंतहाई शानदार कारकर्दगी है। अगर उनका मजमूई टी20 इंटरनेशनल करियर देखें, यहाँ पर सिर्फ इंटरनेशनल करियर की बात कर रहा हूँ, 32 इनिंग्स में 36 से ज़्यादा एवरेज और 141 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से 6 फिफ्टी समेत 809 रन बना चुके हैं। वो इंटरनेशनल जो टी20 मैचेस हैं उसमें ज़्यादा कामयाब दिखाई देते हैं। और इसके अलावा इस फहरिस्त में जो तीसरे नंबर पर मौजूद हैं वो वेस्ट इंडीज़ के इवन लेविस हैं। उनका शुमार भी दौरे हाजिर के ख़तरनाक तरीन और जहर मिजाज बल्लेबाजों में होता है। 21 इनिंग्स खेली हैं 2020 से, 590 रन बनाए, 31 से ज़्यादा एवरेज तो ख़ास नहीं है, लेकिन आज की जो टी20 फॉर्मेट है इसमें फ़ी इनिंग 30 रन की एवरेज भी बहुत ही अच्छी एवरेज काउंट की जाती है। लेकिन जो उनका स्ट्राइक रेट है वो इंतहाई शानदार है। 159 रन फी 100 बॉल से भी ज़्यादा स्ट्राइक रेट है और 21 इनिंग्स में वो 5 फिफ्टियाँ बनाने में कामयाब रहे हैं हालिया अरसे में। इसके अलावा अगर उनका मजमूई टी20 करियर जिसमें तमाम टी20 लीग्स के मैचेस भी शामिल हैं, डोमेस्टिक मैचेस भी शामिल हैं, वो 192 इनिंग्स में 5589 रन बना चुके हैं। 125 नॉट आउट उनका बेस्ट स्कोर रहा, 31 की एवरेज, लेकिन स्ट्राइक रेट भी 145 से ज़्यादा है। 5 सेंचुरियाँ और 39 फिफ्टियाँ उनके टी20 प्रोफाइल करियर में शामिल हैं। इसके अलावा इस फहरिस्त में जो दूसरे नंबर पर मौजूद हैं वो जोस बुटलर हैं। इनके बारे में ज़्यादातर ये कहा जाता है कि दौरे हाजिर के वो ख़तरनाक तरीन टी20 बल्लेबाज हैं और IPL 2022 में अब तक वो 3 सेंचुरियाँ बना चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है किसी भी गैर मुल्की खिलाड़ी का एक IPL सीज़न में सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ बनाने का रिकॉर्ड, और सिर्फ 1 सेंचुरी के फासले पर हैं। वो विराट कोहली का आलमी रिकॉर्ड भी बराबर कर सकते हैं किसी भी टी20 टूर्नामेंट में ज़्यादा सेंचुरियाँ बनाने का। बहरहाल उनकी जो एवरेज है या कारकर्दगी रही है हालिया अरसे में वो इंतहाई शानदार है। 2020 से उन्होंने 58.66 की एवरेज यानी कि हर मैच में लगभग 58 रन बनाए और 145.69 उनका स्ट्राइक रेट रहा, 1 सेंचुरी और 8 फिफ्टियाँ, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस कदर तेज़ी से और किस कदर तसलसल के साथ रन करते हैं। इसके अलावा अगर उनका मजमूई टी20 करियर देखें तो 284 इनिंग्स में 7834 रन बना चुके हैं, 33.62 एवरेज और 145 रन फी 100 बॉल के लगभग उनका स्ट्राइक रेट है। 5 सेंचुरियाँ और 52 यानी कि 52 50 प्लस इनिंग्स 50याँ खेली ये बनाई हैं, जो कि बहुत ही शानदार प्रोफाइल बनती है। 50 से ज़्यादा 50याँ बनाना एक मजाक नहीं है और जोस बुटलर वाकई हकीकतन ख़तरनाक तरीन बल्लेबाजों में शुमार होते हैं। और इस फहरिस्त में गो के हमने पाकिस्तान के जो मोहम्मद रिजवान हैं उनका नंबर 1 रखा है। उनका जो स्ट्राइक रेट है गो के ज़्यादा अच्छा नहीं है। जो दीगर बल्लेबाज हैं उनका स्ट्राइक रेट 133.9 है, यानी लगभग 134 रन बनाते हैं फी 100 बॉल, लेकिन रन्स के अतबार से वो दुनिया के सभी बैटर से आगे हैं, चाहे वो टी20 मैचेस हों, लोकल मैचेस हों या इंटरनेशनल मैचेस हों, वो हमेशा रन्स के अतबार से सबसे आगे हैं। और 2020 से वो 1482 रन बना चुके हैं, जो कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इस अरसे में दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के सबसे ज़्यादा रन्स हैं। और उनकी जो एवरेज है जिसकी सबसे बड़ी वजह है उनको नंबर 1 रखने की, उनकी एवरेज है 67.36 उनकी एवरेज रही है, जो कि इस अरसे में यानी कि 2020 से कम 300 रन बनाने वाले दुनिया के किसी भी बैट्समैन की सबसे बेहतरीन एवरेज है। और इस वजह से उनको हमने शामिल रखा है। 1 सेंचुरी और 13 फिफ्टियाँ बनाई हैं। उनके अलावा जो दुनिया के सिर्फ 5 ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि इस अरसे में 300 से ज़्यादा रन बनाते हुए अपनी एवरेज जो है वो 50 रन फी 100 बॉल फी इनिंग से ऊपर रख सके हैं, जिनमें मोहम्मद रिजवान, नेपाल के जो बल्लेबाज हैं डिपेंड्रा सिंह एरी वो शामिल हैं, 62.12 उनकी एवरेज रही है। जोस बुटलर 58.66 के साथ इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर हैं। इस तरह कनाडा के रयान पठान ने 51.44, जबकि न्यूजीलैंड के डेवन कॉनवे ने
50.16 की एवरेज के साथ रन्स बनाए हैं। और इस फहरिस्त में सबसे ऊपर चूँकि रन्स के अतबार से, एवरेज के अतबार से रिजवान आगे हैं, इसलिए उनको उनकी स्ट्राइक रेट है उसको कदरे यहाँ पर रियायत दी गई है, जिसकी वजह से उन्हें नंबर 1 रखा है। अगर उनका करियर देखें, मजमूई जो T20 इंटरनेशनल करियर है, 45 इनिंग्स खेल चुके हैं, 1662 रन हैं, 104 उनका बेस्ट स्कोर रहा, 50 से ज़्यादा एवरेज है। ये दुनिया के चंद ही ऐसे बल्लेबाजों में शुमार होते हैं जिनकी जो मजमूई T20 एवरेज है वो 50 रन फी इनिंग्स से भी ऊपर है। 128.83 उनका स्ट्राइक रेट रहा, लगभग 129 है, और 1 सेंचुरी और 13 फिफ्टियाँ बना चुके हैं। नाजरीन, ये 6 ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्हें दौर हाजिर का ख़तरनाक तरीन T20 बल्लेबाजों में बासानी शुमार किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और बैट्समैन भी थे, लेकिन किसी के साथ एवरेज का मसला था, किसी का स्ट्राइक रेट का मसला था, जैसा कि रोहित शर्मा 136 उनका स्ट्राइक रेट रहा और एवरेज भी 36 रही, यानी कि एक नॉर्मल एवरेज है, बहुत आगे नहीं है स्ट्राइक रेट के अतबार से। यही सेम सूरत दीगर कई बल्लेबाजों के साथ पेश आई, जिसकी वजह से हमने एवरेज और स्ट्राइक रेट को मलूज़े खातर रखते हुए 6 बेहतरीन जो T20 प्लेयर हैं, दौर हाजिर के बैट्समैन हैं, उनकी फहरिस्त तैयार की और आपके लिए पेश की। उम्मीद है कि ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी।